लूसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी जब अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जिससे वह इतना डर गया कि भाग खड़ा हुआ। लूसी दर्पण के पास गई, अपनी जीभ बाहर निकालकर देखने लगी और देखा कि उस पर चूसने वाले शक्कर लगे हुए थे। वह मुंह पर हाथ रखकर जड़वत हो गई, लेकिन जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसके होंठ और हाथ दोनों एक चिपचिपे तरल पदार्थ से ढके हुए थे। सबसे अजीब बात एनाटॉमी की क्लास में हुई। जब कैल्पेल ने उसकी त्वचा को छुआ तो उसे तेज दर्द महसूस हुआ, और जब उसने दोबारा कोशिश की तो चाकू उसके हाथ से गिर गया। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह मदद मांगने अपने चचेरे भाई के पास गई। लूसी की जीभ देखकर उसके चचेरे भाई ने तुरंत एक डायग्नोस्टिक शीट निकाली और उसे जांच के लिए लेटने को कहा। परीक्षणों से पता चला कि एक ऑक्टोपस जैसा जीव उसकी आंतों में परजीवी के रूप में रह रहा था। जब उसका चचेरा भाई उसे ऑपरेट करने की तैयारी कर रहा था तो ऑक्टोपस ने खतरा महसूस करते हुए तेजी से अन्य अंगों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके चचेरे भाई को ऑपरेशन रोकना पड़ा। लूसी अजीब महसूस करते हुए पानी पीने गई और इससे उसके चचेरे भाई को एहसास हुआ कि ऑक्टोपस जलीय था और पानी के बिना मर जाएगा। तब उसने एक जल तांत्रिक की मदद मांगी, जिसने लूसी के शरीर से पानी निकालने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे बर्तन भरता गया, लूसी का शरीर ठीक होने लगा और अंततः उसने एक ऑक्टोपस को उल्टी कर दिया। उसकी जीभ पर लगे चूसने वाले गायब हो गए, लेकिन उसे अभी भी महसूस हो रहा था। सभी ने सोचा कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी और लूसी शांति से स्कूल लौट आई। हालांकि एनाटॉमी की क्लास में कुछ और भी अजीब हुआ। कक्षा में अंधेरा छा गया और छात्रों के चेहरे बैंगनी हो गए। लूसी की नाक से बैंगनी रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा, जैसे कि सभी खतरे में हो। उसी क्षण उसका चचेरा भाई प्रकट हुआ। उसने सभी को सुलाने के लिए एक सम्मोहन मंत्र फेंका और उन्हें बचा लिया। यह पता चला कि ऑक्टोपस का विच्छेदन करते समय उसके चचेरे भाई ने पाया कि वह पूरी तरह से मरा नहीं था और शायद अन्य ऑक्टोपस लूसी के अंदर अभी भी जीवित थे। जब लूसी जागी तो उसने अपने चचेरे भाई की नई तस्वीरें देखी और यह देखकर चौंक गई कि एक और ऑक्टोपस उसके दिमाग में बसा गया था।